17 छात्राएं, एक फरार स्वामी और करोड़ों की संपत्ति वाला एक आलीशान आश्रम। जिस चौखट पर बेटियां भविष्य संवारने के लिए भेजी गईं, उसी चौखट पर उनकी अस्मत से खिलवाड़ हो गया। जिस गुरु के चरणों में उन्होंने सिर झुकाया, उसी गुरु पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगे। आज कहानी उस विश्वासघात की है जिसने एक पवित्र आश्रम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली के श्रृंगेरी मठ में 17 छात्राओं ने जब अपने ही संचालक स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ मुंह खोला तो आस्था की बुनियाद हिल गई। सवाल ये कि क्या इन बेटियों की चीखें आश्रम की ऊंची दीवारों में दबकर रह गई थी और कब तक धर्म के नाम पर ऐसे अधर्मी बचकर निकलते रहेंगे। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। ये तस्वीरें दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद श्री श्रृंगेरी मठ की शाखा की हैं। ये एक ऐसा संस्थान है जहां मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, जहां भविष्य संवारने के सपने लेकर छात्राएं आती हैं। लेकिन 17 छात्राओं की हिम्मत ने उस गंदे खेल का पर्दाफाश कर दिया जो ज्ञान के इस मंदिर की चारदीवारी के पीछे चल रहा था। इन छात्राओं ने आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं से अश्लील बातें करता था, उन्हें आपत्तिजनक मैसेज भेजता था और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश भी करता था। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो 17 छात्राओं ने हिम्मत दिखाई और पुलिस से संपर्क किया। श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर वसंत कुंज नॉर्थ थाने में आरोपी स्वामी के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए आश्रम के सीसीटीवी फुटेज और एक हार्ड डिस्क को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब तक 16 पीड़िताओं के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज कराए जा चुके हैं। पीड़ित छात्राओं का ये आरोप है कि इस घिनौने खेल में स्वामी अकेला नहीं था। संस्थान की कुछ महिला फैकल्टी और वार्डन भी उनका साथ देती थी। वो छात्राओं पर स्वामी की बात मानने का दबाव बनाती थी और उसे उनसे मिलवाने में भी मदद करती थी। जब मामला सामने आया, मुखिया श्रृंगेरी मठ ने भी आरोपी स्वामी से पल्ला झाड़ लिया। आश्रम ने एक बयान जारी कर कहा कि चैतन्यानंद गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था और उसके आचरण को देखते हुए मठ ने उनसे सारे संबंध तोड़ दिए हैं। मठ ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने खुद भी आरोपी के खिलाफ संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ यौन शोषण का नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े धोखे की है। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी स्वामी अपनी महंगी वॉल्वो कार पर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूमता था। गाड़ी पर 39UN1 लिखा था। जब पुलिस ने यूएन से इस नंबर की जानकारी मांगी तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर कभी जारी किया ही नहीं गया था। ये स्वामी का रौब जमाने और लोगों को धोखा देने का एक तरीका था। पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया और जैसे ही एफआईआर हुई, स्वामी जी फरार हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुट गई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी आखिरी लोकेशन आगरा और उसके आसपास के इलाकों में मिली थी। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन आरोपी अब भी पकड़ से बाहर है। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है। एफआईआर दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। मैम, ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? ड्यूरेशन अभी इसका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम, लड़कियों को कब से ये मॉलेस्ट कर रहा था? क्योंकि 15 लड़कियां हैं तो किसी एक दिन की घटना नहीं होगी, लगातार लंबी इस तरह की घटनाएं होंगी। कब से कर रहा था और इसका रोल क्या था इंस्टीट्यूट में पूरा? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 एंड 2019? वाज एनी एक्शन टेकन बाय द पुलिस बैक देन? वाज द बाबा अरेस्टेड और वाज ही लेट आउट ऑन बेल? व्हाट वाज द एग्जैक्ट? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। एक भगौड़ा स्वामी, 17 पीड़ित छात्राएं और कई अनसुलझे सवाल। पुलिस आरोपी की तलाश में खाक छान रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े और नामी संस्थान में ये सब कैसे होता रहा और इन छात्राओं के जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर
आरोप लगाए हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। ये कहानी सिर्फ एक भगौड़े स्वामी चैतन्यानंद की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की भी है जो ऐसे लोगों को धर्म की आड़ में फलने फूलने का मौका देता है। सवाल सिर्फ आरोपी पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। सवाल ये कि आखिर क्यों हमारे संस्थानों की ऊंची दीवारें बेटियों की चीखों को बाहर नहीं आने देती। अब समाज को तय करना होगा कि उसे आस्था के नाम पर ऐसे अधर्मियों को कब तक बर्दाश्त करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।